हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि क्लास 9 का है। और भी जो प्लेलिस्ट में है सेट आप लोग देख सकते हैं। 4 से 5 सेट देखने के बाद आपका एग्जाम में जो है 40 में 40 नंबर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। 1 से 5 नंबर का आंसर आपको पैसेज पढ़ के देना है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज फास्ट पढ़ते हैं। साइंस हैज मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को क्या किया है? सरल बना दिया है और बहुत ही योगदान दिया है। एवरी पर्सन फील द इफेक्ट ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। सभी लोग जो है आधुनिक जीवन में साइंस से परिचित है। साइंस हैज मेड लाइफ इजियर, जीवन को आसान बनाया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैड ऑल्सो मेड लाइफ इजियर। जो आधुनिक तकनीक है उसने भी जीवन को सुविधापूर्ण बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुकर, इंडक्शन प्लेट, माइक्रोवेव्स, ओवन, मिक्सर इसीटी। द फूड दैट वी ईट, द क्लॉथ वी वियर, द बुक एंड पेपर दैट वी रीड, द रिक्रिएशन वी enjoy, the game we play, all have some of other thing to do with the application of science. Technology has undoubtedly made our life better, but for their costly effect, people tend to depend it so much they cannot be imaging without it. मतलब यहाँ पे साइंस का विशेषता के बारे में बता। आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, तो ये सब साइंस के कारण ही हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेक्नोलॉजी हैज़ अनडाउटेबल मेड आवर लाइफ बेटर, बट फॉर देयर कोजी इफेक्ट पीपुल tend to be depend on it so many that they cannot be imagining life without it. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the contribution of science in our modern life? तो यहाँ पे है significant contribution, देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगला, How has science made our life? Easy बना दिया है तो क्या होगा? Easy. Thought, which technical thing are used for डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। साइंस का बात हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज़ द सिनोमी ऑफ अनडाउटेबल? अनडाउटेबल मतलब जिसमें डाउट ना हो, उसका साइनोम्स होगा डाउटलेस। तो 4 का आपका साइनोम्स मतलब होता है सेम मीनिंग। 5 नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एंटोम्स ऑफ सिग्निफिकेंट? ये दोनों होगा इनसिग्निफिकेंट और यूनिक अनइम्पोर्टेंट, तो दोनों होगा बोथ ए एंड बी। हो गया। आप चलिए आगे। ये भी पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। समझ गए? चलिए देखिए शुरू करते हैं। ऑन से बी फेल्ट थ्रस्टी, इट फ्लो टू ए पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, वाइल ड्रिंकिंग वाटर द बी फेल इनटू ए पॉन्ड। एक बार एक मधुमक्खी को प्यास लगा, वह पानी पीने तालाब गया और वहाँ पे क्या हुआ? पानी पीते समय वह तालाब में गिर गया। ए डब वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। डब एक पक्षी का नाम है, पाकता। इट सा ऑल द डिसाइडेड टू सेव द बीस लाइफ। द डब थ्रू ए लीफ, एक पत्ता फेंका। द बी क्लाइम ओवर द लीफ, डाइड इट्स विंग एंड फ्लू अवे। आफ्टर ए फ्यू डे ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक हंटर शिकारी आया फॉरेस्ट में। ही एम एट द डब, लकीली द बी साव द हंटर। It flew to the hunter and seg him hard on the hand, मतलब हाथ में काट लिया। The hunter missed his aim. The dove heard the gunshot and flew away. The dove thanked the bee for the timely help. चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। What did the bee fly to drink water? Pond, एक तालाब में गया था। बी नंबर। What happened to the bee while drinking water? It fell into the pond, तालाब में वो गिर गया। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हु सेव द बर्ड्स लाइफ, बीस लाइफ? डब। व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डब्स लाइफ? क्या किया? इट स्टंग द हंटर ऑन द हैंड, हाथ में काट लिया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ। अब देखिए ये है आपका ग्रामर में लेटर लिखना है। अब ये स्कूल के बारे में है, लाइब्रेरी ये सब स्कूल में होता है। टू द हेडमास्टर, तो 11 नंबर में क्या भराएगा? टू द हेडमास्टर। ध्यान से देखना है आपको। टू द हेड मास्टर हो गया पहला। अब चलिए दूसरा,
Sir, we have a library period of 45 minutes every Saturday. We cannot make 12 number. The best use of this period. The best use of this period. हम लोग अच्छा से उस पीरियड का यूज नहीं कर पाते हैं. इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, कहाँ पे किताब नहीं है, स्कूल लाइब्रेरी. On behalf of my class, I request you to add some more book to the library. We shall be thankful to you. Thankful होगा, और लास्ट में क्या लगेगा, योर्स obediently. योर्स लगेगा आपका विश्वासी. बी नंबर हो गया. आपको इसको लिख लिख के बनाना है इसको. अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. द थीप हैड, इसमें भी 3 लगेगा, तो द थीप हैड स्टोलन द थिंग्स लास्ट नाइट. अब चलिए आगे चलते हैं. डिड यू नोटिस दैट योर गोल्ड चेन वाज मिसिंग. ही विल खाली जगह सुन, तो रिकवर सुन. हु खाली जगह रोहित यस्टरडे. Who had seen Rohit yesterday? Who had seen Rohit yesterday? आगे चलते हैं. खाली जगह इन एंड सिट डाउन. कम इन एंड सिट डाउन. अंदर आओ और बैठ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन ए सिंपल पास्ट फॉर्म. पास्ट फॉर्म बोला है तो B3 लगेगा. तो सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होगा. सीमा हियर्ड ए नेस्टी साउंड. वी ईट, हम लोग खाते हैं. क्यों, जिंदा रहने के लिए, तो टू लिव. भगवान आया तो मे लगेगा. मे गॉड ब्लेस यू. अब चलिए आगे चलते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट है आई एम ए टीनेजर. चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन. द शोल्डर आर खाली जगह वार, तो यहाँ पे क्या भराएगा, एट वार. द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक इवलिन ग्लेनिन इज अबाउट ए पर्सियोनलिस्ट. ये सॉन्ग बजाने वाली होती है. हु गॉट टू द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक. टॉमी को मिला था. हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द फन डेड. इसाक एसिमोव. व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन. संतोष का अर्थ यहाँ पे क्या होगा कहानी में, कंटेंटमेंट. हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वाज ए स्पेरल एंड प्राउड मोमेंट. मतलब जो सबसे बड़ा है वही आंसर होगा अगर एग्जाम में आप लोग भूल गए तो, और बोथ ए एंड बी सही होगा और ऑल ऑफ दिस सही होगा. हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ ए पुंगी. बार्बर ने बताया था, मतलब एक नाई ने. विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती. वाइंड. व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोएम. द लेक इन इज फ्री. हाइप्स मतलब होता है एक प्रकार का छत्ता. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज द रोड नॉट टेकन. द लीजेंड ऑफ नथरज इज रिटन बाय पब्लिक एरी. वेयर डिड द स्वेलो डाई. कहाँ पे मरा था, एट द फीट ऑफ ए स्टेचू. स्टेचू के नीचे. वाट सर्व्स एज ए थर्ड हैंड एज ए मंकी. टेल, उसका टेल जो है तीसरा हाथ है. वाट डिड द पेरेंट से व्हेन द चाइल्ड लैग बिहाइंड. कैम हैव दिस ट्वाइस. कम कम कम, यहाँ पे होगा कम चाइल्ड कम. ए नंबर होगा, सॉरी 38 का ए. हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस. मर्चेंट का हाउस में कौन घुसा था, चोर घुसा था. ए थिप. व्हाट डिड द तुस्कार स्केप इन द स्टोरी. ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो यहाँ पे होगा इन द फॉरेस्ट. ठीक है, हो गया आपका. धन्यवाद.